अंतिम जो झंडा तोलन हम इस बार किए हैं उसमें हमने सारा 5 साल में जो जो वर्क किए हैं सारा हिसाब जनता के सामने दे दिए हैं। मैं आपके एबीएन मीडिया कर्मी को लोहना उत्तर पंचायत से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन लाइव का पंचायतनामा और पंचायतनामा के तहत हम पहुंच चुके हैं झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तरी पंचायत और लोहना उत्तरी पंचायत के मुखिया जी अशोक झा जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले इनका एक शिकायत है कि बहुत सारे मीडिया आ रहे हैं और उनसे रूबरू करना बहुत ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया का डिमांड कुछ और होता है जो हम कैमरे पर नहीं बता सकते हैं। तो कुछ पैसा सा अभी चल चुका है, लेकिन हम आ जाते हैं मुद्दे पर और पंचायतनामा की बात करने के लिए मुखिया जी से बात करेंगे सीधे सीधे कि पंचायत में 5 साल आप गुजारे हैं मुखिया बनकर, और मुखिया के होने के नाते आपने जनता के मुद्दे को कितना महत्व दिया है। सबसे पहले मैं करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आपके एबीएन मीडिया कर्मी को लोहना उत्तर पंचायत से हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहला बात जो आप जो मीडिया को जो बारे में बोले हैं, शिकायत इस आपको किए हैं इसलिए कि यहाँ जो अभी चल रहा है, हम पर्सनली आपको नहीं हम बोले हैं, लेकिन आपके मीडिया के नाम पर में बहुत आदमी ब्लैकमेलिंग करता है, जो मेरे साथ हुआ है। तो बात होते होते हम आपको कुछ कह दिया, ऐसा आप मन में नहीं रखिएगा। हम आ जाते हैं मुद्दे पर और पंचायतनामा की बात करने के लिए मुखिया जी से बात करेंगे सीधे सीधे कि पंचायत में 5 साल आप गुजारे हैं मुखिया बनकर, और मुखिया के होने के नाते आपने जनता के मुद्दे को कितना महत्व दिया है। सबसे पहले उसमें पहला मुद्दा था, जब हम मुखिया चुनाव लड़े तो मेरे पंचायत लोहना उत्तर पंचायत में 14 वार्ड है, 2 रेवन्यू ग्राम है, एक रुपौली है और एक लोहना है। तो आज तक मेरे गांव में 2200 बीघा का लोहना गांव है और लगभग 5000 वोटर है, लेकिन मेरे गांव में आज तक मुखिया नहीं बना था। जो मुखिया मैं पहला बार बना हूँ इस लोहना गांव के लिए। मेरा मुद्दा था कि 15 साल दूसरा गांव के आदमी यहाँ मुखिया होता था, तो 15 साल में 15 ठो रोड नहीं बना, हम 5 साल में 20 ठो रोड बनाएंगे। 15 साल जितना दिन से सरकार पेंशन दे रहा है उसमें 500 आदमी को पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको हम 3 गुना पर में ले जाएंगे। राशन नहीं मिलता है, उसके हम 2 गुना राशन कार्ड धारी को दिलाएंगे। बहुत काम था, बहुत काम के मतलब पीछे पिछड़ गया था मेरा पंचायत। तो हमने इस 5 साल में 42 ठो रोड बनाए हैं, अगर फीट में लीजिएगा तो 18,000 फीट रोड ढाले हैं। और जब हम मुखिया का चार्ज हम जब से लिए हैं तब से मेरे पंचायत में लक्ष्मीबाई पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो या निचक्ता पेंशन हो, जो भी पेंशन हो उसके तहत मेरे पंचायत में 500 आदमी को मिलता था। अभी आज के डेट में 1200 से ऊपर आदमी को पेंशन मिल रहा है। और मेरे पंचायत में काम तो बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी काम बहुत बाकी है। पिछले 5 साल जो आप काम किए हैं, और मीडिया का दायित्व होता है कि आपकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाए, तो उसी के तहत आपसे मिलने के लिए बहुत सारे मीडिया पहुंच रहे हैं और हर पंचायत में मुखिया तक पहुंचकर और मुखिया की बात जन तक पहुंचाने की जिम्मा मीडिया उठा रही है। तो बहुत से पंचायत में इसको अदर वे में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि लेना चाहिए। फिर भी हम आ जाते हैं पंचायत के मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि इस बार पंचवर्षीय में आप लोगों को एक नल जल योजना का दायित्व मिला था। तो उसमें आप ये बताइए कि नल जल योजना में कितने वार्ड आपके पंचायत में हैं और कितने वार्ड में सफल हैं। मेरे पंचायत में 14 ठो वार्ड है और 14 ठो वार्ड में मेरे पंचायत में 12 ठो में नल जल का काम पूर्ण हो चुका है और 2 ठो में काम अभी अपूर्ण है। राशि के अभाव में काम रुका हुआ है जो पूर्ण नहीं हुआ है। 12 ठो जो है उसमें काम जारी है, पैसा अभाव था, तभी पंचायत में
15वीं वित्त आयोग का जो पैसा आया है, तो हम लोगों का दिशा निर्देश है कि अगर नल जल का काम अधूरा है, अगर 15वीं का पैसा टाइड और अनटाइड 2 तरह का पैसा है, तो टाइड का पैसा आप नल जल में लगा सकते हैं। तो वही अभी हम लोग टाइड का पैसा ट्रांसफ़र करके और उसको पूर्ण करने की तैयारी में है। बहुत जल्दी काम तैयारी हो जाएगा। जिला से साफ संदेश और ऊपर से भी पंचायती राज विभाग से साफ संदेश है कि अगले 15 दिनों में आप नल जल योजना का काम पूर्ण करें, और इसके लिए जो आचार संहिता लगी है उसमें भी आप पैसा निकासी का कोई मनाही नहीं रखा गया। बाकी दूसरे में मनाही है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी मनाही नहीं। तो 15 दिन के अंदर संभव लगता है कि बिल्कुल संभव है। पूरा 12 वार्ड आपका पूर्ण रूप से पानी चलेगा और पानी चल भी रहा है। आपको जनता का काम कितना किए हैं उसका हिसाब जनता को देना है। तो ये बताइए कि जनता के कितने काम आप 5 साल में कर दिए हैं, और लगता है कि अगले 5 साल जो अब चुनाव के बाद आएगा तो उसमें आप ही रहिएगा। देखिए, अगर विकास की बात होगा, अगर जनता विकास पर में अगर वोट देता है और अपना मुखिया जनप्रतिनिधि सुनता है, तो हमको पूरा विश्वास है कि हम दोबारा आएंगे। विकास के नाम पर में हम जरूर आएंगे। ऐसा कौन सा काम आप जनता के लिए किए हैं जिससे आपको जनता आप पर फिर से विश्वास करे? सबसे पहले इस पंचायत में हमने जो काम किए हैं, मुख्य रूप से 4 ठो जो हम काम किए हैं। पहला काम किए हैं, हमारे पंचायत में कहीं रोड नहीं था। जगह था सरकार का, लेकिन रोड नहीं था। वो हमने रोड बनवाए हैं, 42 ठो रोड बनवाए हैं, 18,000 फीट में बनवाए हैं। दूसरा है कि 877 परिवार को हमने इंदिरा आवास दिलवाए हैं, और 471 परिवार को आगे सूची जारी है। और तीसरा है कि हमने भ्रष्टाचार को हटाया, और हमारे पंचायत में एक ही आवाज़ था कि किसी को बिना पैसा दिए हुए काम होगा, और हम काम करवाए हैं। चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, चाहे राशन कार्ड का मामला हो। हमारा अपना गैस एजेंसी भी है, उस गैस एजेंसी के माध्यम से अपना पंचायत के साथ साथ दूसरे भी पंचायत में हमने BPL के तहत गैस कनेक्शन बहुत करवाए हैं। और सबसे पहले मेरा एक ही मतलब क्या बोले, जनता के बीच में विश्वास रखना चाहते हैं कि 12 बजे रात और 12 बजे दिन हम आपके दुख में और सुख में साथ हैं और साथ रहते हैं। काम बहुत कर दिए, इसका मतलब नहीं कि हम बहुत अच्छा मुखिया हैं, लेकिन उसका समय पर में दुख और सुख में सहभागिता रहते हैं, साथ में रहते हैं। ये बहुत बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है। हम रहते हैं, उसमें विश्वास है कि हमको फिर दोबारा बनाएगा। मुखिया जी का कहना है कि काम की बात जो भी हो, लेकिन समय हमने जनता के बीच गुजारा है 5 साल, और इस वजह से जनता हमको फिर से चुनेगी, ऐसा विश्वास है। एक प्रश्न और रह जाता है कि पंचायत में मुखिया का काम सिर्फ सरकारी योजना को धरातल पर उतारना नहीं होता है, ये भी होता है कि जनता के सुख और दुख जो होता है उस परिस्थिति में आप जनता के बीच रहकर कितने सहभागिता किए? देखिए, बहुत ऐसा काम है, सही बात बोले हैं कि सरकारी काम को सिर्फ देखना मुखिया का काम नहीं, बहुत तरह का काम होता है। हमारे पंचायत में सरकार योजना अभी चला रहे हैं कोविड अंत्येष्टि के तहत 3,000 रुपया देते हैं। हमको 5 साल में लगभग मुश्किल से लाख रुपया नहीं हमको मिला है, लेकिन खास करके महादलित परिवार को हमने पूरे खर्चा देते हैं, और 10,000 हो या 20,000 हो, पूरे श्राद्ध का कर्म जो होता है उसका पूरा पैसा देते हैं। कोई बीमार पड़ जाता है उसका दवाई के लिए हम पैसा देते हैं, जो कि सरकार की योजना में ये सब नहीं है। तीसरा है कि अगर कोई के आफत आसमान आ गया, डॉक्टर के पास में है, 10-20 हज़ार रुपया उसको कर्जा नहीं मिलता है, तो हमने उसको कह दिया है कि 12 बजे रात और 12 बजे दिन जब तुमको ज़रूरत पड़े सीधा आओ, पैसा ले जाओ, डॉक्टर के पास हो या कोई भी मामला हो ले जाओ, काम करो, होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना। तो इस तरह का मेरा एक अलग है, और अलग से मैं इसके काम को देखता हूँ। और लोहना उत्तरी एक प्रतिष्ठित गांव रहा है, और मुखिया होने के नाते ये दायित्व आप पर रहता है कि
उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। तो आपको लगता है कि हम उस प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 100% मेरा विश्वास है कि हम प्रतिष्ठा को दोबारा फिर कायम रखेंगे। और पिछले बार हम जो 15 साल मुखिया थे उसको हमने 300 मतों से शिकस्त दिए थे। इस बार उससे 3 गुना बढ़ा करके हम उसको शिकस्त देंगे। विश्वास के साथ हम दावा ठोक कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा कि इस बार जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो किस मुद्दे पर हावी हो सकते हैं आप पर? देखिए, उनके पास हावी होने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो पिछले बार उनके ऊपर में हावी हुए 2 मुद्दा हम रखे थे कि वो 15 साल से मुखिया हैं, 15 ठो रोड नहीं बनाए हैं, और हम 5 साल में 20 ठो रोड बनाएंगे। तो उस आदमी जिसको हम कहे वो पूरा बात गौर से सुना और इस बात पर मैं ध्यान देकर के हमको बनाया। और आज हमने आपको पहले भी बात बता चुके हैं कि 42 ठो रोड बनाए गिनती में, जो हमने हर बार 15 अगस्त और 26 तारीख को जो झंडा तोलन करते हैं, इससे पहले का रिकॉर्ड है कि झंडा तोलन होने के बाद सिर्फ झंडा तोलन होता है, उसके बाद अपना घर चला जाता है जन मुखिया जी। लेकिन हमने 5 साल में जो 6 महीना पर में होता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त का लगभग 6 महीना का अंतराल है, उस 6 महीना में जो काम होता था उसका सारा ब्यौरा हम उसके सामने, जनता के सामने रख देते थे। और अंतिम जो झंडा तोलन हम इस बार किए हैं उसमें हमने सारा 5 साल में जो वर्क किए हैं सारा हिसाब जनता के सामने दे दिए हैं। तो इस बार जो मुद्दा हमारा विपक्षी का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा पर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और मेरा विश्वास है कि उसको कोई पास में मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो सामने है कि पिछले बार हम लोग 13 आदमी खड़ा थे, और 13 आदमी जो महारथी जो 400, 500, 700 जो वोट लाए थे वो इस बार सरेंडर हो गए हैं, और इस बार बोलते हैं कि नहीं, हम लोग आपके आगे नहीं टिकेंगे, क्योंकि आपका काम है और आपका काम बोलता है। इनका काम बोलता है, ये मुखिया जी का कहना है, और मुखिया जी का कहना भविष्य तय करेगा कि इनके कहने का सच्चाई क्या है, वो बाद की बात है, समय बताएगा। तो आप देख रहे थे पंचायतनामा, और पंचायतनामा के तहत हम पहुंच चुके थे लोहना उत्तरी, झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तरी पंचायत, और यहाँ से आपको मुखिया जी से रूबरू करवाए। हम मिलेंगे फिर किसी पंचायत से, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।